तो शुरुआती रुझान है रितु जी। रुझान आगे चल के जब ट्रेंड रिजल्ट में बदलेगा तो हम इसकी उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में चीजें आएंगी। और अभी इंतजार करिए, रिजल्ट आने दीजिए। हमें विश्वास है, चूंकि ये पहाड़ी छोटे राज्यों में तो ये ट्रेंड ही रहा है कि सरकारें पलटती रहती हैं, लेकिन इस बार रिवाज बदलेगा और सरकार रहेगी। इसलिए हम लोग रिजल्ट का इंतजार करिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, क्योंकि हम लोगों ने जिस ढंग से काम किया, जिस ढंग से मेहनत की है, जिस तरह से जन सरोकार से जुड़े मुद्दों के साथ एकात्म हुए हैं, जिस तरह से हमारे जनता कार्यकर्ता और तमाम लोग जिस ढंग से काम किया गया हिमाचल में, और जिस ढंग से चीज़ों को वहाँ पर तैयार किया गया है, और जिस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व ने देखा कि भाई उनका शीर्ष नेतृत्व विहीन चल रहा है, शून्य चल रहा है, तो हम इस तरह से मान के चल रहे हैं कि हिमाचल के नतीजे भी हमारे पक्ष में आएंगे। बस इंतजार करिए। बिल्कुल, चुनाव प्रचार और दावेवादों में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और ऐसे में अवधेश, एक बार फिर रुख मैं आपका करूंगी, जो कि उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर यहाँ पर उपचुनाव हुआ, जिसकी मतगणना सुबह 8 बजे से जारी है। साथ ही 2 विधानसभा सीटों पर भी हुआ, रामपुर और खतौली, लेकिन यहाँ तो समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है। चलिए, रामपुर और जो मैनपुरी सीट थी वो तो समाजवादी पार्टी का गढ़ ही कहा जाता था, लेकिन खतौली सीट तो आप ही लोगों के नाम थी। उसके कई कारण होते हैं चुनावों में। जब रिजल्ट आ जाएंगे फाइनल तब उस पर बात करेंगे, चर्चा की जाएगी कि भाई कहाँ क्या कारण रहा, कहाँ क्या चूक हुई। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई व्यक्ति। हाँ, लेकिन हम जिस ढंग से काम कर रहे हैं और जिस ढंग से भारत के सबसे बड़े विभाग पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हम जान के चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। हम लोग 2 से अपनी यात्रा शुरू की थी और आज संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में जब अंतिम रिजल्ट आएंगे तो हमारे पक्ष में ही आने चाहिए।